उदयपुर गांव में शाम का समय है। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही है। पंडित काशीनाथ पुजारी अकेले बैठा सोने चांदी की मोहरें और सिक्के गिन रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, लालच की चमक। इतना दान तो आज तक कभी नहीं मिला। भगवान भी सोचते होंगे, पंडित काशीनाथ जैसा पुजारी हो तो भक्तों की जेब से धन खुद ही निकल जाती है। लोग तो समझते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, पर असल में सेवक तो ये मोहरे हैं जो मेरे लिए सब कुछ कर सकती हैं। तभी वह गांव का साहूकार आता है। पुजारी जी, आज लक्ष्मी पूजन है और मैं भगवान को खुश करने के लिए कुछ सोने की मोहरें लाया हूँ। अरे धन्य हो व्यापारी जी, भगवान से बड़ा कोई व्यापारी नहीं। जो सच्ची भावना से भगवान पर जो भी चढ़ाता है तो भगवान भी उसे 1000 गुना लौटाते हैं। बस आप यहाँ पुटली रख दीजिए। साहूकार सोने की मोहरें दान कर वहां से चला जाता है। पंडित काशीनाथ तुरंत पोटली उठा लेता है। भगवान को क्या चाहिए सोना चांदी, उन्हें तो बस घंटी चाहिए। ये धन तो मेरा है, अब ये सिक्के मेरी जिंदगी बदलेंगे। पंडित काशीनाथ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को पोटली खोलकर सोने की मोहरें दिखाता है। देख भाग्यवान, मैंने ये सोना चुराया नहीं, समझदारी से संभाला है। इतना सारा? धर्म, ये मंदिर का दान है ना? ये चोरी है धर्म। भगवान के घर से धन उठाना ये बहुत बड़ा पाप है। चोरी? पाप? अरे पगली, भगवान ने कौन सा गिनती की बही खाता रखा है। हम इस गांव को छोड़कर किसी दूर जगह चले जाएंगे, वहां नया जीवन, नई पहचान। लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। ये धन हमें बर्बाद कर देगा। चुप रहो सीता, ये लालच नहीं है, ये हमारी किस्मत है। पंडित काशीनाथ के बार बार कहने पर सीता उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। बाहर घोर अंधेरा है, दूर दूर से झिंगरों की खनखनाहट सुनाई पड़ रही है। पंडित काशीनाथ और सीता जंगल के भीतर बढ़ रहे हैं। हमें वापस चलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सब तेरी घबराहट है। थोड़ा आगे चलो, वहाँ एक झोपड़ी दिख रही है, वहीं रात बिताएंगे। वे झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। अंदर जले हुए हड्डियों की गंध है और अंदर एक कोने में आग जल रही है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह डरावनी लग रही है। तू हमेशा डरती है सीता, एक रात की बात है, सो जा, सुबह निकल जाएंगे। सुनिए जी, लगता है कोई आ रहा है। तभी झोपड़ी के बाहर एक विशाल आकृति प्रकट होती है। पूरे शरीर पर खून, हाथ में जानवरों का मांस। मेरी झोपड़ी में कौन घुस आया? उसे देखकर सीता चीखती है और पंडित काशीनाथ कांप जाता है। हम यहाँ बस रात बिताने आए थे। बहुत दिन बाद इंसानी मांस मिलेगा, आज तो दावत होगी। राक्षस सीता पर झपटता है। सीता जोर से चीखती है। पंडित काशीनाथ कुछ नहीं कर पाता। डर और पछतावे के बीच जकड़ जाता है। सुबह का उजाला, पर वातावरण मौत जैसा शांत। पंडित काशीनाथ दौड़ता हुआ आता है। नहीं सीता, नहीं, ये कैसे हो गया? मेरे लालच ने ही सब छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया। भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ। मैंने तुम्हारे घर को लूटा और अपनी ही पत्नी का जीवन छीन लिया। वो खुद को थप्पड़ मारता है, आंखों से आंसू बहते हैं। अपने किए पर पछतावे से चीखता है। तभी गांव का लुहार बहादुर जंगल में आता है, हाथ में टॉर्च, चेहरे पर चिंता। पंडित काशीनाथ सीता की हड्डियां दिखाता है। उसकी आवाज टूट जाती है। मेरी लालसा ने ये सब कर दिया, मुझे जीने का हक नहीं है, मैं मर जाऊंगा। रोने से कुछ नहीं होगा, पर अगर तू सच में बदलना चाहता है और अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता है तो ऋषि प्रताप नंद के पास जा। वो तपस्वी है जो किसी मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकता है, पर राह बहुत कठिन है। मैं कुछ भी सह लूंगा, कठिनाइयां, तपस्या, बस सीधा वापस मिल जाए। ठीक है, उठ, आज से तेरी परीक्षा शुरू होती है। ये रास्ता आसान नहीं, तेरे पाप तुझे रोकेंगे, तेरा डर तुझे गिराएगा। क्या तू तैयार है? हाँ, सीता के लिए मैं मर भी सकता हूँ। वो ऋषि प्रतापनंद की खोज में जंगल के अंदर जाता है। तभी एक बड़ी चट्टान, ऊपर चमकता पंख जैसा चिन्ह और एक काला साधु पेड़ के पास बैठे हैं।
उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी है। तू मंदिर का पुजारी था ना, और अब पापी बनकर आया है। क्या अब तुझे पश्चाताप हो रहा है? हाँ, पूरा पश्चाताप है। मैंने सोचा धन से सब कुछ मिलेगा, पर मैंने अपना घर तोड़ा है। तुम्हें सत्य स्वीकारना होगा। चट्टान केवल तभी हिलेगी। स्वीकार कर। मैंने पाप किया, मैंने झूठ, चोरी और लालच किया। सब मेरी गलती है। मैं माफी मांगता हूँ। तभी चट्टान धीरे धीरे हिलती है और रास्ता खुलता है। जा, अंदर तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। गुफा के भीतर ऋषि प्रतापनंद ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनका चेहरा शांत है, पर आवाज विशाल है। पंडित काशीनाथ, मैंने देखा है तेरे कर्म, पर अब तेरे अंदर पछतावा है, पर यह पर्याप्त नहीं है। मैं तेरे पश्चाताप की परीक्षा लूंगा। मैं तुझसे 2 प्रश्न पूछूंगा, जिनके उत्तर तू बुद्धि और सत्य से देगा। यदि उत्तर ठीक हुए तो मैं सहायता करूंगा। पूछो महाराज, मैं तैयार हूं। पहला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? लालच, अहंकार या भय? पंडित काशीनाथ आंखें बंद करके सोचता है, फिर गहरी आवाज में कहता है, लालच, क्योंकि उसी से अहंकार और भय उपजते हैं। बहुत अच्छा, सत्य बताया। दूसरा प्रश्न, मनुष्य को जीवित किसने रखा है? भोजन, श्वास या विश्वास? विश्वास, क्योंकि विश्वास और आशा हो तो इंसान दुनिया की कठिनाइयों को झेल लेता है। बिना आशा के जीना निरर्थक है। ठीक कहा, तेरे ज्ञान ने तुझे बचा लिया। ऋषि प्रतापनंद उठते हैं और एक स्वर्ण कलश पंडित काशीनाथ के हाथ में देते हैं। ले, ये अमृत है। न राक्षस के ऊपर डाल देना और कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डालना। पर याद रख, तुम्हें अब लालच नहीं, सत्य और दया भाव के मार्ग पर चलना होगा। पंडित काशीनाथ नम आंखों से नमन करता है और पंडित काशीनाथ वापस जंगल की ओर भागता है। हर कदम पर पछतावा उसका साथ दे रहा है। राक्षस फिर प्रकट होता है। उसकी आंखों में भयावह लाल चमक है। तो फिर आ गया इंसान। आज तेरा स्वाद मुझे तृप्त करेगा। पंडित काशीनाथ ठहरता है, कलश थामे गहरी सांस लेता है। अमृत की चमक कलश से फूट रही है। वो छलांग लगाकर राक्षस के सामने आता है और उस पर अमृत की कुछ बूंदें फेंक देता है। राक्षस गंभीर दर्द में चीखता है। धीरे धीरे उसकी देह से धुआं निकलता है और वो राख बनकर गिर जाता है। नहीं इंसान, तुम्हारी ये हिम्मत, तूने मुझे खत्म कर दिया। राक्षस का विलोप जंगल में एक शांति छोड़ जाता है, जैसे भारी बोझ उतर गया हो। पंडित काशीनाथ कांपते हुए सीता की हड्डियों के पास आता है। कलश में बची बूंदें ध्यान से डालता है। सोने सी रोशनी फैलती है, हवा थम जाती है। धीरे धीरे सांस उठती है, धड़कन लौटती है। सीता का चेहरा रंग पाता है और उसकी आंख खुलती है। क्या क्या सच में तुम हो? सीता, मैं तुम्हें खोकर पागल हो गया था। अब कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ था? मुझे बस अंधेरा याद है। लालच ने हमें बर्बाद कर दिया, पर आज तुम्हारे सच पछतावे ने हमारी जान लौटाई। जीवन में धन नहीं, मानवता और सच्चाई की कदर करो। मैंने सीखा है, लालच की राख में कुछ नहीं बचता। आज से मैं अपने कर्मों में सुधार करूंगा और मंदिर की सेवा सच्चे मन से करूंगा।